अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖੜਾ ਆਸੋ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਰਾ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ, ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ। बोल कुछ बोलो मेरा, ताकि मेरे ब्लॉग का इब्तिदा भी हो जाए। बिस्मिल्लाह तो मैं करती है, अस्सलाम वालेकुम तुम भी कर सकते हैं सलाम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं तू सलाम तू कर ला तो जवाब मैं दे दूँ। No, I have to still clean kitchen. ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਚਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ ਸਲਾਮ ਦਾ करते ले सलाम दुआ ਉਹ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਜੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। कितनी दफा ਤੂੰ सारा ਪਰੇ दिन ਨੂੰ सवाल दौड़ करना ਪੂਰੀ है। ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਆਪ ਬੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਉਤਰਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸੋ ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰੀ ਅਗਲੀ ਜਾਨ ਚੂਕ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਟਾਇਆ 32 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕੀ ਪਤਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। I don't know what ਜੇ does ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। Ay Allah. What can you do? चले जी, हमारे यूके वालों का क्या हाल है? सुना है वहाँ कोरोना बहुत फैल गया है। 3 दिन के लिए फ्लाइट्स यहाँ पे बंद कर दी हैं कनाडा में, यूके से आने वाली। तो कोविड का दोबारा जोर चल रहा है, तो और ये हॉलीडेज भी हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम। ये दावतें, ये पार्टियां तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर ज़िंदा रहेंगे तो फिर बाद में भी ये सब कुछ हो जाएगा। तो पर कोशिश करें कि अगर अराउंड आपके किसी को ज़रूरत है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई ऐसा जो डिप्रेशन में जा रहा हो, कोई उसको प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उन्हें टाइम दें। इट्स वेरी क्रिटिकल टाइम। एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि पीपल इमोशनल हो रहे हैं, जॉब्स लूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सब कुछ है। लेकिन देखें, ये बीमारियां तो अल्लाह की दी हुई हैं और अज़ाब पूरी दुनिया पे है, सिर्फ आप पे या मुझ पे नहीं है, तो पूरी दुनिया पे है। तो इसको मिल के गुजारें। वैसे हम लोग कंप्लेन करते हैं कि फैमिली के पास टाइम नहीं है, फैमिली हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ या हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं देते, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और देखें, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन उसको दरगुजर कर देना चाहिए। दरगुजर करके हंसी खुशी टाइम गुजारें। और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें। आमीन। चलिए आमीन तुम आमीन। और आसवा एक टिप, जब भी हम बात करें एक आध टिप को ऐसे, तो अब लोग बार बार ये पूछते हैं, ये पेरेंटल जो हम जिसको कहते हैं, इसकी कोई टिप बच्चों के लिए तुम क्या समझती हो? ऐसा शुरू से या बीच में या उसके बाद क्या तुम्हारा एक ख़ास बात है जो बच्चों के साथ बिहेवियर में उसमें तुमने की, जिसकी वजह से बच्चे आज भी अटैच्ड हैं, तुम्हारे साथ हैं, बात मानते हैं? तुम्हारे से मुराद माँ बाप की बात मानते हैं, तब कुछ है। और ये जिस तरह है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब यकीन करने वाली बात है। वो एक मेरा फॉलोअर है, वो तो कहता है अंकल हर थोड़ी देर बाद यकीन करें, वो एक वो बन जाता था कि कलाम भी कभी बंदे का। खैर, कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ही है। ये नहीं अभी कैमरे पे हम ऐसे हैं। अगर कभी मैंने इनसे कहा, हमारी अभी इस वक्त वो हार्ड ड्राइव थोड़ी सी लापता मिल नहीं रही जिसमें हमारी तमाम वीडियोज़ हैं, वो घर में ही है, ऐसा नहीं घूम गई। तो उसमें से हम कुछ छोटे छोटे क्लिप अब आइंदा ऐसा भी करेंगे कि मैं अपनी वीडियो में या बच्चों को कहूँगा निकाल के तो लगाया करें, ताकि लोगों को इससे और क्लियर हो जाएगा कि हमारे घर का माहौल का सेटअप ये ऐसे ही है। ये सोशल मीडिया तो अब आए हैं ना, इससे पहले कैसे थे? तो आप ये रखें कि बिल्कुल ये वो जो चीज़ होती है एक किस्म की, बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे ही हैं। तो उसी के उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोग बल्कि पूछ रहे हैं कोई ऐसी एक या दो बात शेयर करो जिससे लोग मोटिवेट हो या वो अपने आप को चाहे तो अडॉप्ट करना। कोई ऐसी जहन में हो तुम्हारे एक या दो बातें बच्चों के लिए? क्या तुमने बच्चों के लिए ऐसा किया कि बच्चे आज भी तुम्हारे साथ खड़े, आज भी गुस्सा तुम्हें आता है तो हिलते नहीं है फिर?
अगर कह देती हो किसी ने जाना हिलना नहीं है बाहर तो बैठे रहते हैं, ये बिल्कुल यकीन करें सच्ची बात है। बच्चे पेरेंट्स रहें आप स्ट्रिक्ट जैसे हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ आपको फ्रेंड भी होना चाहिए बच्चों का। तो मैंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उनकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट होती थी उनके साथ वो खेलती थी, उनको लेके जाती थी। तो ये मैंने उनको टाइम बहुत ज़्यादा दिया। तो आप जितना आप टाइम देंगे बच्चों को उतना ही वो टाइम आपको देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने कितना टाइम उनके साथ स्पेंड किया। तो और एज ए फ्रेंड, डोंट बी ऑलवेज पेरेंट, कभी फ्रेंड बन के उनके साथ पूछें, बातें करें। तो पेरेंट और फ्रेंड बन के करेंगे, फ्रेंड बन के जब करेंगे तो वो बच्चे आपके साथ अटैच रहेंगे। उनकी कोशिश करें कि उनकी एज के होके उनके साथ, मैं देखें मेरी एज कितनी ज़्यादा, लेकिन मैं अभी भी उनकी हर एक्टिविटी में होती हूँ। लाइबा, उसामा, ये लोग चाहते हैं कि मैं हर उस जगह हूँ जहाँ वो जा रहे हैं, उनके साथ हूँ। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उन्हें ना कहूँ, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो मैं भी उनके साथ वही करती थी, जो वो कर रहे होते थे मैं उनके साथ लिटरली वही कर रही होती थी कि जो वो कर रहे होते थे। तो ये है कि आप पेरेंट एज ए पेरेंट्स उनको एज ए फ्रेंड भी बने तो बच्चे आपके साथ अटैच्ड रहेंगे। उनके शूज़ में भी जाके देखें कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और चलो इसी बहाने हम शेयर कर दें, ये जो फ्लू शॉट की वीडियो हमने कल परसों लगाई है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो कोई भी, आप ये कम से कम ये कमेंट देने से आप, मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, मुझे फिर वो जो इरिटेट करती है, मैं पहले कह चुका हूँ, ऐसा कमेंट जो मिसलीडिंग हो, भले वो शाइस्ता ज़बान में कहा लेकिन लोग उससे मिसगाइड हो, मैं नहीं रहने देता अपने अकाउंट पे। अब मुझे एक मतलब नहीं, वो इतना लंबा चौड़ा कोई 2 पेजेस का वो लिख के जी ये फ्लू शॉट से यूँ हो जाता है, फ्लू शॉट से ये इम्यून से, अभी आप छोड़ें, आप अपना काम करें, हो जाता है। तुम क्या यहाँ डॉक्टर लगे हुए हो, या चलो अगर कहीं क्या कनाडा में डॉक्टर लगे हुए हो, बैठे तुम पता नहीं कहाँ हो, मैं वहाँ का नाम लूँ और बातें कर रहे हो तुम। हमारा गवर्नमेंट, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट कनाडा की और हमारा फैमिली डॉक्टर, जब वो सब सजेस्ट कर रहे हैं सारे टेस्ट उन्होंने की, कैसे आप कहते हो कि भाई ये फ्लू वैक्सीन आपने लगवा ली तो अब आपको यूं हो जाएगा। ये फ्लू वैक्सीन की बात हो रही है, फ्लू वैक्सीन की बात हो रही है, ये उसकी अभी तो उस कोरोना की बात ही बाद में है। तो हर यहाँ चूंकि सीजन ऐसा है, वेदर ऐसा है, तो यहाँ लोग लगवाते हैं, हम भी लगवाते थे, फिर बीच में बिती इतने हो गए छोड़ दिया। हमें तो आज तक खुदा का शुक्र है भी ये कोई 125 साल का मैं हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। फायदा नुकसान उसका आप ये ना। अच्छा, फिर एक ने कहा जी हर साल लगवाना, अभी क्या तकलीफ है, आप हर साल लगवा लो। यानी आपने छींके और वो शू जरूर करते रहना है और बुरी हालत आपकी हो, लेकिन आप फ्लू शॉट लगवाने में आपको प्रॉब्लम है, लगवा लें। और ये हमें, मेरे अकाउंट पे तो कोई आके ना कहे कि इसका ये नुकसान और उसका फायदा है, वो बताएं। अगर नुकसान है तो अपने पास रखें, क्योंकि मैंने ऐसे अलग टप्पू जिसको हम कहते हैं, ऐसे नहीं तुक्का मार के लगा दिया। हम गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम, इस हिसाब से हमने वो लगवाते हैं। हम तो जब से आए लगवा लेते, कभी छोड़ दिया कभी लगा लिया। तो आप ये ना कहें मेहरबानी करके, जिसने नहीं लगवाना वो कहते हैं जी हम लोगों को, आप मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो जो डॉक्टर ने कहा जो हेल्थ सिस्टम, हम तो वो कर रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, ये ना कहो कि फ्लू वैक्सीन लगवाओ। नहीं, वैक्सीन लगवानी चाहिए, स्पेशली एजेड पीपल को, क्योंकि आजकल जैसे रश है आईसीयूज में और डॉक्टरों के पास, और कमाल करते हो तो जाना मुश्किल है। तो ये आपका डॉक्टर के पास जाना कम होगा, और आपको ये होगा कि आपको पता होगा फ्लू हुआ है या फिर आपको कोविड हुआ है, तो इसमें डिफरेंस आएगी। अगर डॉक्टर को भी समझने में आसानी होगी कि आपने फ्लू शॉट लगवाया है। तो इसलिए जो देखें, जो भी ये जो देते हैं ड्रग, जैसे कोविड की भी अब आई है, अब आप देखें, अब कोविड की ये जो वैक्सीन आई है, ये आप अब ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपको पहले कोविड का एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा। एक टाइम क्या, सून ट्रैवलिंग उन्होंने कह दिया, ट्रैवलिंग आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप पहले इंजेक्शन लगवाएं। और ज़ाहिर कि हमारे में यहाँ कनाडा से सेफ कहाँ पे होगा, तो हम तो ज़ाहिर लगवाएंगे अगर वो कहेंगे तो, क्योंकि ट्रैवल तो आपने करना ही है ना। जब आप ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको वो कोविड का वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। भी ऐसे ही है, ये 2017 में जब ये बच्चे ने वहाँ आए दुबई, वहीं से इन्होंने वापस आ जाना था, मैं पाकिस्तान से वहाँ गया। आप अंदाज़ा करें, मैं कैनेडियन होते हुए भी पाकिस्तानी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे पास बहरहाल स्टेटस तो है कैनेडियन पास में। मैंने वहाँ से टिकट लिया, बच्चों ने टिकट कराया वहाँ का लिए कि भाई आप भी दुबई आ जाओ और वहाँ घूमेंगे इधर उधर। तो मैं जब वो टिकट की जब बात हुई तो उन्होंने उसमें कंडीशन डाल दी कि आपने वो लगवाना है पोलियो शॉट। अरे खुदा के बंदे, पोलियो शॉट मुझे लगा हुआ है, और अब खुदा का शुक्र का भी इस उम्र में कौन सा कोई पोलियो हो जाए, बोला नहीं।
तो पोलियो शॉट लगवाया, उसका सर्टिफिकेट मैंने पाकिस्तान से लिया, लेके दुबई एयरपोर्ट पे जब आप उतरे तो उनको वहां प्रेजेंट किया, उन्होंने देखा, फिर आगे गए। नहीं कोविड का तो आप देखेंगे तो अब ये कोविड का हो जाए, ऐसे ही होगा, कोविड का होगा। और ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सख्ती होगी। अंदाजा है मेरा कि मुझे लगता है मॉल्स में, शॉपिंग मॉल में, हर जगह आपको ये दिखाना पड़ेगा कोई बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि वो जो ऐसे सेफ्टी और उसके लिए हेल्थ इश्यूज के लिए, जैसे मॉल्स बंद है सब कुछ। मेरा ये, हम लोगों का ये ख्याल है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या। तबाही होगी, लोगों की बिजनेसेस बंद हैं। आप देखें यहाँ पे थर्सडे से लॉकडाउन शुरू हो रहा है क्योंकि हॉलीडे है, तो ये वैसा ही लॉकडाउन होगा जो फर्स्ट हुआ था। तो बस अल्लाह मियाँ सबके ऊपर अपना रहम करे, छोटे बिजनेसेस पे अल्लाह मियाँ बस उनको सब्र हिम्मत दे। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है उनकी, लेकिन एक ज़ाहिर है एक लिमिट है ना, उसी पे कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि आप देखेंगे पाकिस्तान में तो कोई सोच ही नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान में जैसे उनको तो है ही नहीं। वो कहते हैं कोविड से भी मरना है तो बेहतर है। जिसको भी देखो सब जॉब्स पे भी जा रहे हैं, बिजनेस भी खुले हुए, सब कुछ है। अभी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, थोड़ा गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन पता नहीं, मैं तो जिससे भी बात करती हूँ उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं पहुंची है फिलहाल। तो अभी एक जानने वाले 2 वीक के लिए गए थे, उनको कोविड हो गया वहाँ पे। तो मतलब इजी ना ले। और वो यंग बच्चा है जिसको हुआ है, अल्लाह उसको खैरियत से लाए। यंग बच्चों के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी के ओल्डर पीपल जैसे मैं हूँ, ज़्यादा है हम लोगों को। हम तो बाहर जाते ही नहीं, घर में ही रहते। अब तो मैं इतनी यूज्ड हो गई, ग्रोसरी के लिए भी जाना हो तो मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में भी ये सेफ्टी मेजर्स आसपास लिए, बहुत लिए। मैं वहीं था ना, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, बिजनेसेस बंद किए हैं। बहरहाल असर तो पड़ता है ना उससे, उसमें जितनी उसकी वो शिद्दत होती है उसमें कमी तो बहरहाल आती है। बेशक कंप्लीट तो वो उसका इलाज नहीं है, लेकिन वो फायदा तो होता है ना। पिछले गवर्नमेंट ने बहुत किया और लोगों ने रिकग्नाइज किया, बाहर के कंट्रीज ने रिकग्नाइज किया। क्या ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी रिकग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने ये किया है। ऐसा नहीं, जितनी उनके वसाइल हैं उतनी करेंगे ना। अब सब कुछ बंद करके, हर चीज़ को बंद करके घरों में बैठ जाए, फिर घरों में बैठ जाए तो यहाँ जैसे इन मुल्कों में, ख़ास तौर पर मैं कैनेडियन का लिए कहूँगा, इन्होंने तमाम लोगों को, चाहे वो बिजनेसेस में हैं, चाहे वो जॉब्स वाले हैं जिनकी जॉब्स गई हैं, जिन बिजनेस इफेक्ट्स हुए हैं, उनको थोड़ी हल्का, जिसको हेल्प कहते हैं, हल्की हेल्प। ये नहीं है कि बिजनेस में आप इतने लाखों में तो सारा गवर्नमेंट इतना कि आपका कोई गुजर बसर हो जाए। गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा किया होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, आपने अपने एहतियाती तदाबीर, अब पाकिस्तान के वसाइल ऐसे तो नहीं है, इंडिया के वसाइल ऐसे तो नहीं है, घरों में बैठे बैठे उनको कहें ये लो पैसे और बैठे रहो घर में, काम पे नहीं जाओ, जॉब पे नहीं जाओ, जिनके बिजनेसेस हैं। सो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा करीबी जानता हूँ, पिछले मरतबा भी बहुत कुछ किया, अब भी वो लगे हुए हैं। अगर लोग हमारे मानते नहीं, हमारे लोग तो वही कहते हैं वो कोरोना ना में मरना थे, उतना ही मरना को। ये जो माइंड सेट है इसको थोड़ा सा चेंज करना। आप खुद तो कह रहे हो कि कोरोना ना मरना, चलो भी तुमने मरना मर जाओ, बाकी साथ वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, आप ये देखें ना, शादियां भी वहाँ पे अभी पर 300 लोग आ सकते हैं, 200 लोग पिछले दिन मैंने पढ़ा, कमाल। अच्छा जी, आप फैमिली खाली टेबल पे बैठ सकती, लेकिन स्टिल 300 लोग, उन्होंने कहा जी अभी है फैमिली में, मैं जानती हूँ उनकी शादी है, तो वो कम करके भी उन्होंने 300 लोग बुलाए दिन तो रुकवाओ शादी, जान पहचान रहे शादी रुकवाओ। बोला की मजाक बनाया, दूसरे दी शादियां तो तुझे कुछ सीखते नहीं। मैंने कहा ये अगर आपकी वजह से किसी को कोविड हो गया, उनके घर की पहली शादी है, तो मैं की कह जान पहचान रहे तो उन्होंने साढ़े अपनी मिसाल दे ना, तो उन्होंने कहा काल पई है, मतलब शादी आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं पता उनको। मैं कहती हूँ ये बेस्ट टाइम है कि आप पैसे बचाएं, निकाह सिंपली करें और शादी से करें, और इस्लामिक भी हो जाएगा, आपकी बचत की बचत, इनाम का इनाम, और किसी को कोविड भी नहीं लगेगा। तो सारी एहतियात करो। चलो ठीक है, एक तो तुम्हारा फोन ही टुनुंग 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 सवेरे टाइम पे बंद कर दिया कर, बस साउंड बंद कर दे। और मेरे जिम भी जाने का टाइम हो गया। इतनी बिजी है तू, तो इन्ना ते अपना डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल बिजी नहीं, जिन्ना तेरा फोन देते 2 मिनट बाद टुनुंग, 2 मिनट बाद टुनुंग। आप लोगों को क्लिप पसंद आ रहे हैं वर्कआउट करने के? नहीं, ये थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आपके। आजकल यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन ठंड इतनी भी नहीं है कि बाहर, अगर आपके पास जिम इक्विपमेंट नहीं है, आप इजीली घर में कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रेडमिल होनी चाहिए, आपके पास स्किपिंग रोप हो, वो भी नहीं है तो आप वैसे ही जंपिंग के साथ कर सकते हैं। उससे स्ट्रेस रिलीफ होता है और इतनी जो परेशानियां हैं, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना एक ऐसा हार्मोन पैदा करती है जिससे आपको हैप्पीनेस, जो खुशी महसूस होती है, डिप्रेशन से निकलते हैं आप। तो बाहर जाएं, वॉक करें,
और अगर घर में हैं तो घर में करें, तो अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। हम तो एज ए फैमिली करते हैं और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लिप लगा देते हैं कि आपको भी मोटिवेशन हो कि हम इतने बुढ़े लोग कर रहे हैं, तो हाँ, आप भी कर सकते हैं। असल वजह उसकी है। आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम ये क्लिप इसमें डालते हैं वीडियो में, तो कमेंट करके बताएं। हाँ, और अगर नहीं पसंद हो तो, अगर ज्यादा मेजॉरिटी का है नहीं ये रोज क्या जिम रोज लगाया हुआ और इसी को, तो फिर हम नहीं लगाएंगे। हमें इसलिए हम तो कह रहे हैं कि चलो लोग देख रहे हैं और उनको मोटिवेशन थोड़ी सी ले रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स दे तो रहे हैं। मेरा ये 3rd वीक है, हाँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 पाउंड गेन किया है जब से ज़्यादा आए 4 महीने में। तो मैंने 10 पाउंड गेन किया। मैं 3rd वीक है मेरा ये रनिंग का। तो मैंने 2 माइल से स्टार्ट किया था, 5 डेज करती हूँ, और हालांकि मेरी टांग में भी तकलीफ है। लेकिन अब मेरा ये है कि नेक्स्ट वीक से जनवरी 1 से मैं थोड़ी सी बॉक्सिंग और लिफ्टिंग शुरू करूँगी। लेकिन फर्स्ट 3 वीक्स 4 वीक्स मैं खाली रनिंग ही कर रही हूँ, ताकि मेरी बॉडी थोड़ी यूज हो जाए। तो ये तीसरा वीक है मेरे ख्याल था, हाँ या नो फॉर श्योर 3rd वीक। हम मैंने देखो तो चौथा महीना चढ़ गया। मैं 13 सितंबर से आया सी Yeah. सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चौथा महीना हो चढ़ गया। दो जगह तो पानी पी जानी जिन्ना बदल के होनी उन्हें पानी पी लेनी। उससे वाटर से पानी वेट गेन होता है। वाटर इज द बेस्ट फ्रेंड, वाटर इज द बेस्ट फ्रेंड। अरे मैं कंटिन्यू है मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो भाई जो हुक्म सरकार। ठीक है की कुछ नहीं। मैं 5-6 कपड़े खा लेती। good job. देख ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਗ ਲਾ ਤੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੰਗ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ एक्सरसाइज करने लगो तो खंग। और तुम्हारे लंग्स क्लीन होने की कोशिश करें while you work out. ये तो समझ को 100 साल तो क्लीन होने की कोशिश कर रहा है हजे तो ही हुए नहीं। पैसे वाला तेरे तो पैसे वाला अजय शाबाश 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 करिए अपनी जेब जो ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਚ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਂਗਾ। हाँ रणदीप, मैं सब कुछ बंद होगा। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਚਲੋ ਖੁਦ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ। तू पकाया ਉੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਕਾਵਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬੈਕ ਮਸਲਾ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਮਸਲ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲ
अब हम जितना स्लिप होके अगे तुरे जा रहे हैं ये आधे घंटे में दरवाजे पे पहुंच जाए। चले जी, मैं तो अपने 3 माइल करके गई नहीं, जैद को कह रही हूँ भागे भागे, क्योंकि मैं अंदर जाऊँगी ये यहाँ पे छोड़ के फ़ोन पे लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं इनका पूरा हाफ माइल करा के फिर ही अंदर जाऊँगी, ऐसा ना हो ना मुंह के बल गिर के पड़े हुए हों। इतना भी नहीं, नहीं, एक माइल तो रसूंगा ना, 1 माइल 1 माइल करना, हाफ माइल। नहीं, आज 1 माइल। That's nice. Good job. Good job. Good job. Keep doing it. 4 1 Good मील job. हो Good गया, job. 1 मील हो Good गया job. पूरा। Good job. तो जैद और मुझे इतना पसीना मुंह पे नहीं आता। जैद को तो ऐसे पसीना आ रहा है जैसे पानी डाला होता है, झूठा झूठा। अच्छा गर्दन दे I know. पट्टे उट्टे सब खुल गए। That's nice. Good job. Good job. चल साह ले लो।